जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखना है तीन चीज यहाँ पर टॉपिक का चर्चा करना है। सबसे पहले यहाँ पर रैम, रोम और सीपीयू। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर क्या करते हैं, सबका फुल फॉर्म जान जाते हैं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग जाएंगे रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, यानी ये एक्सेस करता है। और रैम, रोम और सीपीयू, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो होता है डिवाइस के अंतर का मतलब डिवाइस के इंटरनल पार्ट है। ठीक है ना, वो डिवाइस मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी होता है, टैबलेट भी हो सकता है। इस सब का क्या है, इंटरनल ये पार्ट है, यानी इस अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सब तीनों का फुल फॉर्म देख लिया। अब जानेंगे तीनों का यहाँ पे कार्य क्या है। ठीक है, बोले यहाँ पर सीपीयू, तो सीपीयू क्या है, सीपीयू एक तरह के ब्रेन है। कंप्यूटर है, मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसका क्या होता है, ये ब्रेन होता है। ठीक है ना, मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है। ये सीपीयू का काम क्या है, किसी कार्य को कराना। ठीक है ना, कार्य कराना किसका काम है, सीपीयू का। जैसे हम लोग का ब्रेन क्या है, एक तरह हम लोग पूरा शरीर का क्या है, ब्रेन है। ये एक सीपीयू है, ब्रेन। यानी ब्रेन जो संकेत करता है, जो कार्य करता है, उसको हम लोग करते हैं। यानी ब्रेन ही सोचता है, समझता है। तो वही यहाँ पर डिवाइस का कौन सा ब्रेन है, यहाँ पर सीपीयू ब्रेन है। यानी सीपीयू जो कहता है वो डिवाइस आउटपुट और इनपुट देता है। ठीक है, तो सीपीयू का काम क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को चलाना, किसी भी डिवाइस को बताना, उसको सलाह देना। ठीक है ना, ये क्या होता है, सीपीयू का काम होता है। जैसे हम लोग को ब्रेन काम करता है, वैसे क्या करता है, डिवाइस में सीपीयू काम करता है। ठीक है, सीपीयू समझ में आ गया, किसी काम को हैंडल करता है। ठीक है, अब देंगे यहाँ पर रैम। तो रैम क्या होता है, ये रैम का होता है, रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि रैम एक ऐसा मेमोरी है, ये दोनों मेमोरी है। मेमोरी भी आता है दो तरह के, एक प्राइमरी आता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम लोग का आता है सीडी और हार्ड ड्राइव आता है। ठीक है ना, सीडी और हार्ड ड्राइव आता है हम लोग के किसके, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब रैम का क्या काम है, रैम जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क होता है। ठीक है ना, हार्ड डिस्क हम लोग को होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितना का होता है, ये होता है हम लोग के 100 GB, 200 GB, 500 GB, मतलब कि हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ देंगे पहले हम लोग के रैम का क्या काम है। तो रैम का क्या काम करता है कि ये हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क में जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये हजारों चीज भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं, किसी भी चीज को खोलते हैं, ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या करता है, हार्ड डिस्क यहाँ पे रैम लगा होता है, रैम। ठीक है ना, यहाँ पे रैम होता है, और रैम के बाद यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू। ठीक है, तो अब कोई भी चीज कार्य करने के लिए यहाँ पर सीपीयू का कार्य, सीपीयू मोबाइल को मतलब कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क में जैसे हम लोग माने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन खोले हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई एडिटिंग एप्लीकेशन खोले हैं। ठीक है ना, किस चीज का एडिटिंग वाला एप्लीकेशन खोल रहे हैं, तब यहाँ पर ये क्या करेगा, रैम या हार्ड डिस्क में से जितना भी एडिटिंग वाला इसका कार्य होगा, जैसे कि पेंटिंग हो गया या फोटो एडिटिंग करने वाला हो गया, ये जो भी इमेजेस में होता है, ये सब क्या करा, रैम अपने अंदर इसको एक्सेस कर लेगा, यानी इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है ना, ये हार्ड डिस्क से रैम का किया अपने अंदर उस चीज को ले लिया, यानी जो भी एडिटिंग में चीज है, जो भी उसके अंदर एप्लीकेशन में चीज है, वो क्या किया, हार्ड डिस्क से ये अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से ये सीपीयू लेगा, और सीपीयू लेगा उसके बाद से आउटपुट इनपुट करेगा। ठीक है, यानी रैम के बाद क्या होता है, सीपीयू के पास आता है, और सीपीयू क्या करता है, हम लोग को दिखाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं वही चलाता है उसका चीज, यानी एडिट करना है तो जैसे हम लोग जो भी चीज मंगाते हैं उस भाग से चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीयू डायरेक्ट हार्ड डिस्क से कनेक्ट नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे बीच में रैम रहता है, जो कि रैम का काम क्या होता है कि हार्ड डिस्क से के जो भी हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, उस एप्लीकेशन को ले आकर यहाँ पे जमा कर देता है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग क्या क्या चाहिए ये इसमें कर देता है। और यहाँ सीपीयू जो हम लोग जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि पेंटिंग चाहिए तो पेंटिंग को यूज करते हैं, तो सीपीयू भाग से पेंटिंग को देता है, या कुछ भी एडिट करना है तो सीपीयू क्या करता है, वहां से हम लोग को पीजी में दे देता है। ठीक है, यानी रैम का यही काम होता है कि हार्ड डिस्क में जो भी चीज है उसको जो हम लोग यूज करते हैं उसको पहले क्या करता है, अपना एक्सेस कर लेता है, एक्सेस करने के बाद सीपीयू को देता है, और सीपीयू के देने के बाद हम लोग का होता है आउटपुट इनपुट होता है, यानी हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इसको जान सकता है लोग कि यहाँ पे रैम क्या है कि किसी भी चीज को ठीक अपने अंदर रख लेता है जो कि हम लोग के जरूरत है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे जैसे हम लोग कोई यहाँ पे दफ्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग के माने यहाँ पे ये लाइब्रेरी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हम लोग के 5 किताब पढ़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ माने हम बैठे हुए
तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ आएंगे, एक किताब पढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएंगे रखेंगे, फिर यहाँ किताब पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पांचों किताब पहले यहाँ पे ला कर रख देंगे और यहाँ पे इसको हम लोग पारा पारी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ये टेबल हो गया, यहाँ पे पांचों किताब लेकर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हजारों किताब है, लाइब्रेरी में क्या होता है हजारों किताब है, लेकिन हम लोग को पांच किताब की आवश्यकता है, ठीक है ना, पांच किताब पढ़ना है। तो यहाँ से पांच किताब जो हम लोग यहाँ पे लेकर रख दिए, काहे के लिए, ताकि हम लोग का आसान रहेगा पढ़ने में, ताकि एक पढ़ लेंगे फिर यहाँ से लेके एक और पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से लेके एक और पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग है, तो हम लोग का यहाँ पे सीपीयू हो गया, ठीक है ना, सीपीयू हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का हार्ड डिस्क हो गया, मतलब इसमें बहुत सारी किताबें थी, क्या हम लोग हार्ड डिस्क हो गया, और ये हम लोग का हो गया रैम हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया हम लोग के रैम हो गया, क्योंकि यहाँ से हम लोग जल्दी से पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सीपीयू को जल्दी से कार्य करने के लिए, कार्य कराने के लिए रैम का सहायता लेना पड़ता है सीपीयू को, ठीक है ना, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट जाके यहाँ से हार्ड डिस्क नहीं ले सकता है, इसलिए क्या करता है रैम, जो भी चीज चाहिए सीपीयू को पहले रैम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, उसके बाद से सीपीयू को देता है और सीपीयू उस काम को कराता है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पे रैम का। और रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि हर में रहता है, ठीक है ना, जैसे लाइन कट गया तो इसका खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना, या हम लोग दूसरा एप्लीकेशन खोलेंगे तो फिर इरेज होकर दूसरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये वोलेटाइल है, ये कभी भी ये खत्म हो सकता है, मोबाइल अगर बैठ जाए तब भी खत्म हो सकता है, या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, या हम लोग तो एप्लीकेशन को खत्म कर दे, जैसे कि मान लो कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को हम लोग खत्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें रैम में से वो सारा चीज उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा एप्लीकेशन हम लोग इससे यूज करेंगे, उससे उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा, उस एप्लीकेशन का जितना भी उसके अंदर फंक्शन है वो सारा इसके अंदर चलाएगा और ये सीपीयू को देता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी समझ सकता है लोग कि रैम वो चीज है जो कि सीपीयू को क्या करता है, मदद करता है, यानी सीपीयू उससे रैम से मदद लेता है, और रैम का कहता है हार्ड डिस्क से अपने अंदर चीज को ऑब्जर्व करता है जो कि सीपीयू को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग हो गया रैम। रोम का होता है, रोम ये हम लोग के होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, ये कंपनी वाले खुद इसमें बना के डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई कंपनी का मोबाइल है तो वो खुलता है तो कभी चेंज होगा, जैसे मेट्रोला का है तो मेट्रोला लिखेगा, सैमसंग का है तो सैमसंग लिखेगा, ओप्पो का है तो ओप्पो लिखेगा, ठीक है, हो गया हम लोग का ये रोम हो गया, ठीक है ना, यानी रोम कभी भी चेंज नहीं होता है, और इसको जो कंपनी वाले बनाते हैं वो खुद उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो रोम को कोई बढ़ाया नहीं जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है, ठीक है ना, इसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन रैम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। सुना हुआ हो जाएगा 2 GB, नाम सुना है लोग, फिर यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 4 GB, ये का हम लोग का रैम हो गया, ये का हो गया हम लोग के रैम हो गया। तो रैम को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी जो हम लोग का मेमोरी होता है 1 GB 2 GB 3 GB जो भी उसका हम लोग का रैम है, लेकिन ये क्या होता है जीबी में होता है, लेकिन ये क्या होता है केवी में होता है, केवी से एमबी में, इस ज्यादा का नहीं होता है, लेकिन ये ज्यादा महंगा होता है, वो कम महंगा होता है, ठीक है। तो रोम का होता है, रोम सिर्फ रोम रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना सत्ता बदला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो कंपनी जो बनाता है मोबाइल उस खुद ही डाल के देता है रोम को, ठीक है, लेकिन रैम को अपना से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है।